संसद में आज भी हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने वाला बिल पेश करना है, बड़ा जरूरी बिल है ये। बड़े लंबे समय से डिमांड हो रही है कि भाई जजों की संख्या और ज्यादा होनी चाहिए। अब सरकार ऐसा करने जा रही है और उसी से रिलेटेड बिल पेश करने जा रही है। लोकसभा में अर्जुन राम मेघवाल इस बिल को पेश करेंगे। विपक्ष आज भी सदन में इस दौरान हंगामा कर सकता है। प्रदर्शन में पैलेट गन के इस्तेमाल पर हंगामे के आसार आज भी जताए जा रहे हैं। और देखिए एक और बड़ी खबर आपको बताएं, छात्रों पर एक्शन को लेकर घमासान लगातार जारी है। संसद परिसर में आज भी विपक्ष का प्रदर्शन। तो देखिए सुबह 10:30 बजे विपक्षी दलों का विरोध। सुबह 10:30 बजे एक बार फिर से आज विपक्षी दलों का विरोध होगा। तस्वीरें आपको कल की भी दिखा रहे हैं, जब यह सवाल उठाया गया कि हु गेव द ऑर्डर्स, किसने आखिरकार लाठीचार्ज से लेकर जो पैलेट गन के इस्तेमाल का आरोप लगाया जा रहा है, विपक्ष की तरफ से इसका ऑर्डर किसने दिया। गृह मंत्री के सदन में बयान को लेकर आज भी सुबह 10:30 बजे प्रदर्शन होगा विपक्ष की तरफ से सदन के बाहर। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा डेवलपमेंट यही है कि एंटी पेपर लीक बिल पास हो गया है और संसद में हंगामा कब समाप्त होगा, यकीन जानिए इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला है। किन किन मुद्दों पर देखिए गतिरोध नजर आ रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा पैलेट गन इस्तेमाल का ऑर्डर आखिर किसने दिया। पूरा विपक्ष एकजुट होकर यह सवाल पूछ रहा है। छात्रों पर लाठीचार्ज के लिए जिम्मेदार कौन है। जो प्रदर्शन हुए उस दौरान जो पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज हुआ उसका जिक्र किया जा रहा है। पेपर लीक के खिलाफ सरकार नाकाम रही है, कोई ऐसा रोबस्ट सिस्टम नहीं बना पाई, यह आरोप है ऑपोजिशन का। बिल्कुल। और इसके अलावा मोदी सरकार में 1,25,000 छात्रों ने खुदकुशी की, यह विपक्ष की तरफ से आरोप है। गृह मंत्री अमित शाह सदन में आकर जवाब दें। खास तौर पर जो संसद मार्च के दौरान कार्रवाई हुई है उसको लेकर गृह मंत्री से जवाब की मांग लगातार विपक्ष कर रहा और हंगामा भी इसको लेकर लगातार मचा हुआ। इधर विपक्ष आज भी अमित शाह के जवाब को लेकर संसद में प्रदर्शन कर रहा है। तो कल राज्यसभा में भी विपक्षी सांसदों ने गृह मंत्री से जवाब की मांग की थी। आपको सुना देते हैं कल प्रमोद तिवारी ने वॉकआउट से पहले क्या कहा था और जेपी नड्डा ने कैसे जवाब दिया था, सुनिए आप। मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं, आपने सारे सदस्यों को सुना, विपक्ष के सबने जो सवाल उठाए, मैं दावे से कह सकता हूं कि वो सारे सवाल एक ही थे। जो जुल्म जाति उन नौजवानों के साथ, छात्रों के साथ हुई है, लाठियों की बात हुई, पिलेट की बात हुई, तो हमें एक उम्मीद थी कि सदन में चर्चा समाप्त होने के पहले माननीय गृह मंत्री जी आएंगे, श्री अमित शाह जी आएंगे। मैंने आज सुबह ही कहा था कि विपक्ष मुद्दा विहीन हो गया है और आज इन्होंने अपने काम से और अपने करतूत से इसको चरितार्थ कर दिया है कि विपक्ष मुद्दा विहीन हो गया है, इसके पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है। आज लगभग 8 घंटे चर्चा चली है। हर एक सदस्य को पूरा बोलने का अधिकार दिया गया। सत्ता पक्ष ने सारे विषयों को बहुत संवेदना के साथ सुना और उसके साथ साथ अभी जब मंत्री जी जवाब देने के लिए खड़े हुए तो गैर जिम्मेदाराना व्यवहार विपक्ष का रहा है, जो वॉकआउट करके जा रहा है, गैर जिम्मेदाराना। और इसीलिए मैंने कहा कि इनको चर्चा में कोई दिलचस्पी नहीं है। दे हैव गॉट नो रिस्पेक्ट फॉर डेमोक्रेसी, दे हैव गॉट नो रिस्पेक्ट फॉर पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स, they have got no respect for parliamentary democracy, whereas the ruling party under the dynamic leadership of Prime Minister Modi is always ready to have discussion on every topic under the sun. तो देखिए ऑपोजिशन की तरफ से लगातार छात्रों पर लाठीचार्ज का मुद्दा उठाया जा रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि जब प्रदर्शन हुए थे तो हिंसा का सामना पुलिसकर्मियों को भी करना पड़ा था। कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए और घायल पुलिसकर्मियों के परिवार वाले इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपको लिए चलते हैं, सीधे सुनाते हैं। आउटर सर्किल में पहुंचा तो वहां भी प्रदर्शनकारियों ने सरकारी एवं निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और भारी पथराव किया। इससे इलाके में जान माल के खतरे की स्थिति बन गई। ऐसी विषम परिस्थिति में वहां भी भीड़ को काबू करने के लिए टीयर गैस
और लाठीचार्ज का प्रयोग करना।